हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजलाम रेल स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। नाउ आज हम फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। जहाँ पर हम वैरायटी की बात करते हैं, जिन बहुत सारी वैरायटीज़ की जहाँ पर बात आती है उसे हम बोल देते हैं डाइवर्सिटी। वहीं अगर हम ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज़ की बात करते हैं दैट इज़ नोन एज, तो हमने इसको बोल दिया डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी यानी कि उसकी वैरायटीज़ की बात हो रही है ना। उसके बाद में हम देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन। यानी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी है जिसमें हम क्या है लिविंग फॉर्म्स की बात करते हैं, और लिविंग फॉर्म्स में हमारे क्या है जहाँ पर वो कहाँ है अर्थ में सर्वाइव करते हैं, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में। क्योंकि जितने भी एनिमल्स हमारे क्या है हमारे अर्थ में हम सर्वाइव कर रहे हैं उन सभी का एक फिक्स एरिया होता है, कुछ ना कुछ एक डिफरेंट रीजन होते हैं और एक पर्टिकुलर रीजन होता है। हर एक एनिमल्स की बात करो, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें ह्यूमन की, तो हमारा रहने का, हमारे रहन सहन का एरिया अलग है। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स अपने अलग पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। उसके अलावा अलग अलग तरीके के जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म हमारे क्या है अर्थ में सर्वाइव कर रहे हैं, वो अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी उसी टर्म्स को बोल देते हैं हम कि जो हमारे इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि हमारे इसमें जो इनॉर्मस वैरायटी ऑफ ऑन अर्थ लाइफ फॉर्म्स जो हमारे इन्वायरमेंट यानी कि अर्थ में प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर रीजन में, जिस पर्टिकुलर रीजन में वो पाए जाते हैं उसे हम बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट कैन बी यूज मोर स्पेसिफिकली टू रेफर टू ऑल ऑफ द स्पीसीज इन वन रीजन और इकोसिस्टम। यानी कि अगर हम इसको और स्पेशली यानी स्पेसिफिकली थोड़ा सरल भाषा में बोले और सरल तरीके से यूज कर सकते हैं तो हम इसे बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज यानी कि वैरायटीज, स्पीसीज दैट मीन्स की वैरायटी हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, और वो कहाँ है उनके रीजन की बात हो रही है, उनके इकोसिस्टम की बात हो रही है, यानी कि उनका एक अलग क्षेत्र है, रहन सहन का क्षेत्र अलग है, हर तरीके से उनका रीजन पर्टिकुलर रीजन है, उसी को हम बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म इन और प्रेजेंट इन अर्थ, यानी कि हमारी क्या है अर्थ के ऊपर अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमारी अर्थ के ऊपर 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। अब आप बोलते होंगे कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म का है, हमने तो देखे ही नहीं, लेकिन हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखते भी हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में कुछ ना कुछ यूज़ होता है और कुछ ना कुछ उनका काम होता है। भले उनका हमें वर्क पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनका एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है जिससे हमारा इन्वायरमेंट में और हमारी अर्थ में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, जिसमें कुछ अगर हम बात करें दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। एक टाइप के ऑर्गेनिज्म वो है जिसे हम क्या करते हैं देख नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक दैट मीन्स कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म तो वो हो गए, ठीक है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ हमारे लाइफ साइकिल में और लाइफ में चलने में ये इसका कुछ ना कुछ प्रोसीजर होता है, उनका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म की, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हमने देखा तो है, लेकिन हम उनको मतलब अपने इन्वायरमेंट में आसपास नहीं देख सकते। उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है, उनकी कोई ना कोई बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे अगर हम लॉयन की बात करें, एनिमल्स में बात करें, लॉयंस की, हमारे जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं, तो उनको क्या है हम लोगों ने देखा तो है, लेकिन एक हमने कहीं ना कहीं जू में देखा है उनको, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट में जाकर के रहने लगे तो हम वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उनका एक पर्टिकुलर रीज़न हो जाता है हमारे एनिमल्स का। ठीक है, तो वहीं अगर इसके अलावा बात करें माइक्रोस्कोपी की, तो माइक्रोस्कोप भी हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोडाइवर्सिटी रेफर टू एवरी लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखो
बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, जितनी भी हमारे लिविंग थिंग्स है, वो चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है या वो छोटा सा कोई है या उससे बड़ा है या फिर वो कोई एलिफेंट है, ठीक है। एक माइक्रोस्कोपिक से लेके और एक बहुत बड़े एनिमल, दैट मीन्स कि एलिफेंट तक के जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है 1.7 टू 1.8 मिलियन तक के जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है वो सारे इसके अंदर आते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा प्लांट्स हो गए और हमारे बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारे लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये सभी हमारे इसके बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। दीज ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट और ईच अदर इन शेप। अगर हम इनकी बात करें, आप क्या यहाँ पर कह रहे हैं हमारे कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी तरीके से अगर हमें दिख भी रहे हैं तो भी यूज़फुल हैं और नहीं भी दिख रहे हैं तो भी यूज़फुल है। अगर हम बात करें कि लॉयन है, लॉयन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो देखो ये लॉयन से लेके हमारे कुछ ना कुछ हमारी जो फूड चेन बनी होती है एक दूसरे से अटैच रहती है, एक दूसरे से बॉन्ड रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें एक फूड चेन की, तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमारे फूड चेन में बात करें तो ये हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, यानी कि कोई ट्री है। इस ट्री को हमारा कौन खाता है, हमारा डियर खाता है, ठीक है। अब प्लांट को डियर खाएगा, लेकिन डियर को कौन खाता है, हमारा लॉयन, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, हमारे जो लाइफ साइकिल है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर हम इस लॉयन को हटा दें, ठीक है, अगर हम इस लॉयन को बोले कि इसका कोई यूज़ नहीं है, तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ डियर की काउंटिंग या फिर हमारे जो इन प्लांट्स को खाने वाले क्या है, हिप्पोपोटामस है, उसके अलावा जिराफ है, ये सब क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो इन चीज़ों की जो क्या है नंबर ऑफ काउंटिंग, इन नंबर ऑफ इनका क्या है इन्वायरमेंट में हमारे अर्थ में बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो हमें क्या है चारों तरफ यही दिखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो हमारी पॉपुलेशन को क्या है, पॉपुलेशन को एक करने के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा लॉयन का भी उपयोग होता है। लॉयन क्या करता है, इनको खाता है, इस वजह से क्या है हमारी जो पॉपुलेशन है एक फिक्स रहती है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती है। वहीं अगर हम दूसरी फूड चेन की बात करें, फूड चेन में देखो सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को हमारा खाएगा रैबिट वगैरह खा लेते हैं, फिर रैबिट हो गया, ग्रास होपर हो गया, फिर ग्रास होपर को हमारी क्या खाएंगी, बर्ड्स खाएंगी, बर्ड्स को हमारा खाएगा वल्चर, और वल्चर को हमारा स्नैक, और स्नैक को खाते हैं हमारे और जो भी जानवर। इस तरीके से क्या है हमारी जो हमारी फूड चेन होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसीलिए इनका क्या है, जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक और बहुत सारे बड़े बड़े क्या है बिग एनिमल्स हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसीलिए हम बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं और जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके शेप की, तो दीज ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, यानी कि इनका जो शेप होता है सब लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से इनके शेप होते हैं, किसी का भी शेप एक दूसरे से मिलता नहीं है, सब एक अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर शेप लेकर के इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। साइज इनका अलग होता है, साइज भी इनका अलग होता है। देखो अगर हम बात करें साइज में, तो एलिफेंट को देख लो आप कितना बड़ा है, और वहीं अगर हम आंट की बात करें, चींटियों की बात करें तो कितनी छोटी है, लेकिन इनका अपना अलग अलग है। एलिफेंट जो वर्क कर सकता है वो हमारी आंट नहीं कर सकती, हमारी चींटियां नहीं कर सकती। वहीं अगर मधुमक्खी वाली मधुमक्खी बी, हनी बी की बात करें, तो हनी बी भी देखो अपना अपना पर्टिकुलर वर्क कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इनका कुछ ना कुछ महत्व होता है। वहीं अगर हम कलर्स की बात करें, तो अब आप अगर बटरफ्लाइज देखते होंगे, तितलियों को देखते हैं, तो क्या है बटरफ्लाइज के कलर भी कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग कलर के। दिखने में वो सेफ उनकी एक जैसी है, लेकिन उनके कलर डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक। हैबिटेट दैट मीन्स कि इनका आवास, हैबिटेट हम बोल देते हैं कि इनका रहने का एरिया। अब देखो हम ह्यूमन की बात करें तो हम लोग घरों में रहते हैं, वहीं अगर हम एनिमल्स में लॉयन की बात करें तो उनका जंगल वाला एरिया है। पानी वाले जैसे मछली वगैरह हो गई, हमारी फिशेज हो गई, तो हमारी पानी में रहती है। इसके अलावा रेप्टाइल्स हमारी झाड़ियों में। इस तरीके से अलग अलग इनका क्या है आवास, यानी कि हैबिटेट एरिया हो जाता है। न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, तो न्यूट्रिशन फूड वाला पोर्शन भी इनका सबका अलग हो जाता है। ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, हमारा भोजन अलग है। वहीं अगर जंगली जानवरों की बात करें तो उनका अलग है। सभी जीव जंतुओं का क्या है भोजन डिफरेंट टाइप का होता है। इसके अलावा बिहेवियर भी इनका अलग होता है, ह्यूमन का अलग है, हमारे जो पेट एनिमल्स हैं उनका अलग है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स है, सारे जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, वो सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल अपीयरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनके डिफरेंट टाइप्स के इनके क्या है, इन ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। शेप, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, इन सब में ये एक दूसरे से अलग होते हैं।
फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जब मैंने आपको ये फूड वेव यानी कि फूड चेन पढ़ाई तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है, जब मैंने आपको फूड चेन में बताया कि एक प्लांट को हमारा क्या है, एक प्लांट को हमारा हिप्पोपोटेमस या जिराफ खाता है, वहीं उन जिराफ को खाने की बात आए तो उन जिराफ को हमारा लॉयन खा लेता है, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको दूसरी फूड चेन बताई कि हमारे पास क्या है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हमारे ग्रास होपर खा रहे हैं, ग्रास होपर को हमारी बर्ड्स, और बर्ड्स को हमारे क्या है, वल्चर खाते हैं, वल्चर को हमारे स्नैक वगैरह देखते हैं। तो एक दूसरे से इनका क्या है, बाउंडेशन है, एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हैं। अगर हम किसी एक जीव को यानी कि एक एनिमल्स को, एक ऑर्गेनिज्म को हटा दें तो क्या है, पूरी फूड चेन बिगड़ जाएगी, पूरा फूड वेब बिगड़ जाएगा और हमारे क्या इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। उसका असर हमें ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसीलिए एक दूसरे से ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वो टर्म्स जिसमें क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर रीजन में हो रहता है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। फिर हमने देखा कि हम इसको अगर और सही तरीके से बोले तो वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहती है उसको हम इकोसिस्टम भी बोल देते हैं। इकोसिस्टम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आपको आगे बताया जाएगा कि इकोसिस्टम हम किसे बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे 1.7 to 1 मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे क्या है, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है ना। उसके बाद में हमने देखा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या है, एवरी लिविंग थिंग्स, इसके अंदर क्या आती है, एवरी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं ना। उसके बाद में हमने देखा कि इनका क्या है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, शेप, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, सब तरीके से ये एक दूसरे से अलग होते हैं ना। हमने देखा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटर रिलेटेड, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं। ऐसा देखो आपने फूड चेन का मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। चलिए, तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए, तो नाउ हमने इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नोट किया है कि क्लासिफिकेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म करते क्यों है और क्या होता है क्लासिफिकेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का फायदा। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड मेनली टू अवॉइड confusion, to make study of organism easy and learn how various organisms are related to each other। यानी कि जब हम बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम किस चीज़ को अवॉइड, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, इसके अलावा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, वो भी आसानी से, एंड लर्न हाउ टू वेरियस ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाउ मतलब क्या, कैसे वो लोग, मतलब यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, उस चीज़ की स्टडी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। स्टडी को आसान करने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए कि वो एक दूसरे से किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या करते हैं, कैटेगरीज के आधार पर करते हैं। कैटेगरीज दैट मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं आपकी मैम हूँ और आपकी मैम क्या है, आपको क्लास में स्टूडेंट, जो हमारे क्लास में स्टूडेंट है उसमें क्या है, उनमें बहुत सारे बच्चे हैं और कोई कंपटीशन होता है क्रिकेट टूर्नामेंट और वॉलीबॉल का, तो हम उन बच्चों में सब, मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्रिकेट खेलना है या वॉलीबॉल खेलना है, इन दोनों में से आपको किस चीज़ में चॉइस है। तो सारे स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि मैम हमको किसी भी चीज़ में, आप किसी भी चीज़ में रख लो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, एक कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को कौन सा गेम खेलने के लिए दूं, वॉलीबॉल दूं या क्रिकेट दूं। तो मैंने कुछ अपने दिमाग में आप लोगों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ को देखा और उसको ऑब्जर्व करने के बाद मैंने आपको कुछ 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा। वो कैटेगरीज क्या थी, मैंने आप लोगों को क्या देखा, आप लोगों की लेंथ देखी, लेंथ के हिसाब से मैंने क्या करा, जो बच्चे लंबे लंबे थे उनको मैंने वॉलीबॉल में रख दिया, यानी कि हाइटी बच्चों को मैंने वॉलीबॉल में रख दिया, और जो थोड़े छोटे थे हाइट में उनको मैंने क्रिकेट में रख दिया। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइट आप लोगों की कैटेगरीज डिवाइड करी, किस चीज़ के लिए, कि क्लासीफाई करने के लिए कि आपको ये चीज़ रखना है, आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन आ जाती है कि हम इसमें कैटेगरीज के आधार पर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उनको, उनकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी, दैट मीन्स कि उनकी कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं जो
कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट, हमारे अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। उनमें कुछ ना कुछ समानताएं, कुछ ना कुछ जीव्स में क्या है, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म में समानताएं भी होगी और कुछ असमानताएं भी होगी। तो जिन जंतुओं में, जिन ऑर्गेनिज्म में समानताएं पाई गई उनको एक कैटेगरी में रखा, जिनमें कुछ अलग असमानताएं पाई गई उनको अलग कैटेगरीज में रखा। दैट मीन्स कि उनकी कैटेगरीज डिवाइड करी ऑन द बेस्ड, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, यानी कि समानताओं और असमानताओं के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो आपको ये 2 पॉइंट क्लियर होंगे। फिर इसके बाद में जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, इट हेल्प टू एक्सप्लेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि ये हमें हेल्प करता है क्या, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी में क्या क्या यूनिटीज पाई जाती है उन चीज़ को हमें एक्सप्लेन करने के लिए ये हेल्प करता है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन, यानी कि हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो लाइफ फॉर्म्स का, वो किससे रिलेटेड होता है, हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। और जो इवोल्यूशन की सबसे पहले बात कही, सबसे पहले डिस्क्राइब करा था, वो हमारा करा था चार्ल्स डार्विन ने। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने करा था, दैट इज नोन एज चार्ल्स डार्विन ने फर्स्टली डिस्क्राइब करा था और आइडिया दिया उन्होंने कि इवोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है 1859 में। ठीक है, और उन्होंने इस पर भी एक बुक लिखी थी, दैट इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इवोल्यूशन को सबसे पहले डिस्क्राइब करा था हमारे चार्ल्स डार्विन ने उनकी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो उन्होंने 1859 में निकाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। इसके सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हम इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और वेरियस ऑर्गेनिज्म के क्या है एक दूसरे से किस तरीके से वो रिलेटेड है, इस चीज को जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, हम इसमें क्या है ऑर्गेनिज्म का कैटेगरीज में अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि क्लासीफाई कर देते हैं उनको, और किसके बेस पर, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पर, समानताओं और असमानताओं के आधार पर हम इनको विभाजन कर देते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने में। इसके अलावा ये क्या है, हमारे जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, इवोल्यूशन से होते हैं। और इवोल्यूशन को सबसे पहले डिस्क्राइब करा था हमारे चार्ल्स डार्विन ने 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के कौन से क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।